आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं AIB 19 की, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम 19, जो कि 22 दिसंबर को हुआ था और 28 दिसंबर को इसकी आंसर की जारी कर दी गई, यानी कि कल 28/12/2024 की इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। और जैसे ही आंसर की जारी हुई थी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियाँ दे दी थी और उसके बाद तमाम क्वेश्चनों के हमने आपके आंसर दिए और COP आपको कैसे मिलेगा, कैसे, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा और मैंने एक वीडियो में बनाकर आपको बताया इससे पहले की। लेकिन हम बात करें कि जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन डिलीट हुए तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके मार्क्स पे। अगर जो ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं BCI की तरफ से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जो भी ऑब्जेक्शन आपसे मांगे गए, अगर वो ऑब्जेक्शन आपने, उसकी जो विंडो खुल चुकी है और वो आपत्तियां आप दे भी रहे होंगे क्वेश्चनों की, और उसके बाद जैसे आपने जो अभी ऑफिशियल आंसर की आई है उससे आपने अपने क्वेश्चन मिलाए होंगे, उसमें आपके किसी के 45 आ रहे हैं, किसी के 46 आ रहे हैं, किसी के 44 आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे चैनल के द्वारा जुड़ी हुई, चैनल के द्वारा भेजी गई कोई भी जानकारी, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि हमने अपने चैनल का ध्येय वाक्य ही रखा है, विद्यार्थी हित सर्वोपरि। विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम सूचनाएं हम आपको प्रदान करते हैं, वो चाहे भर्ती संबंधी हो या अदर, सारी सूचनाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएंगी। चलिए, आशा है आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। देखिए, ये भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसका नोटिफिकेशन है। जब ये फॉर्म निकला था तो आपको पता है 3 सितंबर से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गई थी और इसका जो एग्ज़ाम था, जैसे मैंने कहा, 22 दिसंबर को संपन्न हो गया और 28 को देखें अगर हम, तो 6 दिन के अंदर इसकी आंसर की आ गई। 28 को इसकी आंसर आ गई थी। लेकिन हम बात करें पासिंग मार्क की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 40%, जनरल और OBC, एक मिनट, 45% मार्क्स हैं जनरल OBC के लिए और 40% मार्क्स हैं SC ST कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें 100 में 45 नंबर है जनरल या UR OBC। ठीक है, और 100 में ही 40 नंबर है SC और ST कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर हम बात करें जो और भी भाई बहन हैं जो जिन्होंने कमेंट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमेंट के ही क्वेश्चन हैं कि 1-2 नंबर कम वाले भी पास हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन डिलीट हुए तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके पासिंग मार्क पर, जो आपके नंबर हैं। और जिन्होंने OMR गलत भरी है उनका क्या होगा। जैसे आपने OMR शीट पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या कहें रोल नंबर, ये तमाम चीज़ें आपने गलत फिल की हैं, या फिर आपने, या कहें आपका सेट आंसर की का गलत फिल किया है, क्या उनकी OMR शीट चेक होगी या नहीं, ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें OMR शीट के बारे में। ठीक है, तो देखिए, एक मिनट, सबसे पहले हम बात करें OMR शीट। अगर OMR शीट में आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अगर भरने का है, जैसे रोल नंबर भरने का, अगर आपने ये चीज़ गलती कर दी है, रोल नंबर वगैरह, तो देखिए ये कंप्यूटर, जो भी आपको पता है, ये मशीन द्वारा OMR शीट चेक होती है कंप्यूटर के द्वारा। अगर आपने रोल नंबर आपने गलत भर दिया है तो समझ लीजिए, या रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका गलत हो गया है, तो आपकी OMR जो है नहीं चेक होगी। क्यों? क्योंकि ये जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऐसे गोले भरे रहते हैं। ठीक है, ऐसे गोले गोले रहते हैं और इन गोलों में
जैसे ये गोला है, अब इसमें भरना है आपको, एक भर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे आपका ये हो गया 1 2 3, और यहाँ पे आपको हो गया रोल नंबर आपने भरा 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। 1 मिनट, जैसे हाँ, यहाँ आपने भरा, जैसे यहाँ आपका रोल नंबर है 1 3 और 4, तो आपने 1 में गोला कर दिया, यहाँ 3 तो तीसरे नंबर वाला आपने गोला कर दिया, और 4 है तो 4 वाले में भी आपने तीसरे नंबर वाला गोला कर दिया। तो आपका कहाँ पे, यहाँ पे आपका जो भी है वो मार्कशीट यहाँ पे आपका फाइंड ही नहीं कर पाएगी, आपका ढूंढ ही नहीं पाएगी आपका रोल नंबर, तो कहाँ से आपकी वो मार्कशीट चेक हो पाएगी। इसीलिए आपकी वो मार्कशीट नहीं चेक हो पाएगी, भले ही आप जितने अच्छे नंबर लाए हुए हों। अगर आप ओ मार्कशीट ही नहीं भर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए एग्ज़ाम क्या देगी। इसीलिए कहते हैं ओ मार्कशीट, अगर आप सबसे पहले बाहर मार्केट में ओ मार्कशीट वगैरह ऐसे मिल जाती हैं डुप्लीकेट, या आप ऐसे ही बनाकर, ऐसे कॉलम बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं घर ही पे आप, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन बात है कि सबसे इजी होता है वो मार्कशीट भरना, भले ही 10 मिनट ले लें, 15 मिनट ले लें, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर भरें। अगर यही गलत हो जाएगी तो आपके जो 100 नंबर में आपने 99 नंबर भी कराए होंगे वो भी बेकार है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ ये लगाया जाता है कि जो ओ मार्कशीट नहीं भर पाएगा तो वो ओपन बुक एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे ढूंढ पाएगा, क्वेश्चन कैसे फाइंड कर पाएगा। पहली बात तो यही चीज़ हो जाती है। इसलिए कहते हैं कॉमन सी बात करें कि ये जो त्रुटि है ये मानवीय त्रुटि होती है, आपकी खुद त्रुटि होती है। तो आप किसी से कह दें कि हमने वो मार्कशीट ही नहीं भर पाए, तो फिर वही इंसान कह देगा, या कहीं भी आप, कि जब आप ये नहीं भर पाते तो आप क्वेश्चन ही क्या करेंगे। तो कभी कभी एक गलत भी हो जाता है, कहीं माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है, और कभी कभी वैसे भी गलत हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मार्कशीट भर नहीं पाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये है कि ये AIB की एग्ज़ाम है, इसमें काफ़ी एज के भी भाई बहन रहते हैं, ठीक है। तो मार्कशीट भरने का सिलसिला जो भी है वो छूट जाता है, और कभी जब आया तो माइंड डाइवर्ट होता है, यहाँ से गलत हो जाता है। तो एक बात समझ ले, मार्कशीट आपकी गलत भर गई है तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, क्योंकि आप जानते हैं जब वो कंप्यूटर स्कैनिंग नहीं कर पाएगा तो कहाँ से चेक होगी, ठीक है। उसकी बाद हम बात करें, 1 मिनट, उसके बाद हम क्या बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, हाँ, अगर क्वेश्चन डिलीट हुए तो क्या आपके मार्क्स पे फर्क पड़ेगा, और क्या 1 2 नंबर वाले हो सकते हैं पास। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हमने बताया कि ये डिलीटेड क्वेश्चन का सिलसिला, जैसे कल ही मैंने बताया था कि AIB ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम जो पहली बार 12 में हुआ था, उसके बाद से आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन, इसमें 9 क्वेश्चन, और 19 में देखें तो AIB 18 में देखें तो 7 क्वेश्चन, और AIB 18 से ही जो पासिंग मार्क 5% बढ़ गया था, ठीक है। नहीं तो पहले आज 35-40 था मेरे ख्याल से, अब 40-45 हो गया, ठीक है, 18 से। तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे कम हुए थे। तो जैसे 7 क्वेश्चन वहाँ पे जब कम हुए थे तो पासिंग मार्क वहाँ पे अगर आप देखा जाए, अगर 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे 18 में, तो 93, तो 100 में अगर 7 क्वेश्चन डिलीट हुए तो 93 का ही इसमें ही 45%, और 93 का ही इसमें 40% मार्क्स निकाला जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें AIB 19 की, तो जो आप सभी भाई बहन जिन्होंने ये ऑफिशियल आंसर की से अपने नंबर मिला लिए होंगे, और कमेंट भी आ रहे हैं, जिन्होंने कमेंट नहीं है वो कमेंट ज़रूर कर दें। जैसे 45 नंबर आ रहे हैं किसी के 42 आ रहे हैं। SC ST कैटेगरी के जो भाई बहन हैं उनके 38 नंबर आ रहे हैं, किसी के 37 नंबर आ रहे हैं, और किसी के 40 नंबर आ रहे हैं, किसी के 42 नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे इसमें 7 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो या फिर सबसे बड़ी बात अच्छी हो जाएगी, जैसे 7 क्वेश्चन होते हैं गड़बड़ हैं, तो सातों के सातों मार्क्स, जैसे 7 क्वेश्चन गड़बड़ या 5 या 2 क्वेश्चन, जैसे देखिए, जैसे 2 क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे देखिए, जैसे 2 क्वेश्चन गड़बड़ है,
इनको डिलीट ना करने की जगह बढ़िया इनके 2 नंबर सभी को दे दो। तो इससे क्या फ़ायदा रहता है, जिससे यही क्वेश्चन जो और भाई का है और जिन्होंने 2 क्वेश्चन किया है, अगर डिलीट कर देंगे तो जैसे 42 नंबर है और ये 2 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिए तो उस भाई के 40 नंबर हो गए, जिसके क्वेश्चन 2 सही थे। ठीक है, सही किया हुआ। और इसी के अच्छा अगर इसी पे 2 नंबर अगर इसको बढ़ा दे दें सभी को तो ये 42 हो जाए, और जिसके 45 थे वो 45 ही रखा। हो सकता है यही 2 क्वेश्चन उसके 45 में जुड़े हों, तभी उसका 43 से 45 हुआ हो या ऑफिशियल आंसर की में। तो ये फ़र्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन विंडो खुल चुकी है और आपत्तियां जा रही हैं। ठीक है, और अभी तक आपने कोचिंग या संस्थान, जो भी कोचिंग है संस्थान है, उनसे आपने अपनी आंसर की मिलाई हुई थी। ठीक है, और उसके बाद ये ऑफिशियल आंसर की के बाद जो बॉर्डर लाइन के भाई बहन हैं, 45 हैं, 44 हैं, 46 हैं, 41 हैं, वो समझ लें कि अगर 2 से 3 क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके सही हुए हों और वही डिलीट हुए हों। तो फाइनल आंसर की में अगर आप देखेंगे तो आपके 45 अगर वो डिलीट हुए होंगे तो आपके 43 हो जाएंगे, और किसी के अगर वो डिलीट हुए होंगे, किसी के 43 से अगर वो नंबर उसने नहीं किया होगा आंसर के, उसके ही 43 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिलीट होंगे तो ये नहीं है, अगर आपको सेम नंबर मिल जाए, जैसे मैंने कहा कि आपके 45 थे, 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, अगर सेम 2 नंबर सबको मिल जाए तो आपके फिर कम नहीं होंगे, आपके 45 ही रहेंगे और आप AIB एग्ज़ाम क्लियर करें। अगर ये डिलीट हो जाएगा आपके 43 हो जाएंगे। तो एक चीज़ है, अगर 2-3 क्वेश्चन भी इसमें डिलीट करते हैं, 2 क्वेश्चन, तो 98 का इसमें क्या बनेगा, 98 नंबर का इसमें 40% और 98 नंबर का ही इसमें 45% निकाला जाएगा। तो उस हिसाब से जो भी 1-2 नंबर कम भाई बहन हैं उनको वो ज़रूरी है AIB का एग्ज़ाम उनका क्लियर हो जाएगा, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसमें सबको कॉमन मार्क्स देना चाहिए AIB को, क्योंकि बहुत से, अगर हम देखें 18 की बात करें, AIB 18-18 में भी देखें तो बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो क्वेश्चन डिलीट करने की वजह से उनके 45-46 नंबर थे, और वो 45 नंबर एक क्वेश्चन उनका, क्योंकि अब डिलीट क्वेश्चन हुआ तो जैसे 4 डिलीट हुए और 45 नंबर वाले के ही 4 क्वेश्चन उसमें मैच हैं तो उसका 41 हो गया, और 4 क्वेश्चन और फिर 96 का 45% निकला। तो आप देख लीजिए कुछ ना कुछ तो पड़ता है, कभी कभी पास वाला फेल हो जाता है, और किसी के अगर 43 थे और 4 क्वेश्चन डिलीट हुए और उस 4 क्वेश्चन उसके इसमें मैच नहीं हो रहे थे। ठीक है, मैच नहीं हो रहे थे, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन इसमें मैच नहीं हो रहे, तो इसके 43 ही 43 रहेंगे, और 4 क्वेश्चन ये डिलीट होते हैं, 5 क्वेश्चन, तो इस 43 नंबर वाले को फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, चूँकि 4 क्वेश्चन तो 96 में ही इसका 45% निकलेगा और 96 में ही इसका 40% निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें ये बहुत सी मांग उठ रही थी कि कॉमन नंबर दिए जाए, इसमें कॉमन नंबर देने से एक फ़ायदा है सभी को। ठीक है, लेकिन अभी तक कॉमन नंबर के सिलसिला नहीं है इसमें, जो जितने नंबर डिलीट होते हैं और उतने का ही नंबर घटाकर डिलीट क्वेश्चन का उसका परसेंटेज 100 में निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पिछली बार 7 क्वेश्चन जैसे डिलीट हुए तो 93 का इसमें परसेंटेज निकाल दिया, ऐसा सेम सिस्टम इसमें होता है। लेकिन अगर हम बात करें रिज़ल्ट इसका कब आएगा, इसका रिज़ल्ट आपको मार्च के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है, मार्च के। ठीक है, मार्च के अगर हम कहें तो फर्स्ट वीक तक आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसमें जो रिज़ल्ट आएगा उसमें एक चीज़ हम बता दें, उसमें रिज़ल्ट आएगा इसमें आपको मार्क्स नहीं दिखेंगे, मतलब नंबर आपको नहीं दिखेंगे, उसमें खाली पास और फेल लिखा रहेगा, क्योंकि नंबर आप फाइनल आंसर की से ही निकाल लेंगे। ठीक है, और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।